उच्च शिक्षण संस्थाओं का परंपरागत कार्य शिक्षण और शोध है, किंतु प्रसार भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रसार कार्य के अंतर्गत विश्वविद्यालयी संसाधनों को संस्था की चार दीवारी से बाहर ले जाकर समाज के लिए किया जाता है। इसमें प्रसारकर्मी दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर स्वयं कार्य करते हैं। समय, दूरी तथा धन संबंधी सीमाओं के कारण इन प्रसार कार्यक्रमों का लाभ अधिकांश जनता तक नहीं पहुंच पाता है। अब सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर, टेलीविजन आदि श्रव्य माध्यमों से हम दूर दराज के क्षेत्रों तक कम समय में इन प्रसार कार्यक्रमों को प्रेषित कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं प्रसार विभाग में ई लर्निंग की एक परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना के अंतर्गत विभाग द्वारा लघु शैक्षिक फिल्म का निर्माण किया है। यह लघु शैक्षिक फिल्म साक्षरता संबंधी राज्य संसाधन केंद्र द्वारा रचित पुस्तिका पर आधारित है। इसमें निसंदेश को मनोरंजक ढंग से जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आशा है यह फिल्म लोगों में एक सकारात्मक सोच पैदा करने में सफल होगी। सुनो सुनो ध्यान से प्यारी बहनों, अच्छी अच्छी जानकारी
अरे ओ गंगा, कहाँ निकाल, कहाँ छुपी बैठी है तू? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बोतल खाली हो गई। कहाँ निकल गंगा, कहाँ है मेरी बोतल? क्यों नहीं देगी? ला मेरी बोतल दे। नहीं दूंगी। दे मेरी बोतल। मैं तुमसे तंग आ गई। मैं अपने बच्चे को लेके कमलेश दीदी पास जा रही है। जा फिर जहाँ जाती है। नॉर्मल, लेकिन थकावट के इंसान तो अभी भी हैं। मैं ना कहती थी मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर ये लड़कियां मेरी सुनती ही कहाँ है। डॉक्टर साहब वेट थी, आपको सुबह सुबह कष्ट दिया, सॉरी। अरे मैं तो जॉगिंग करने निकला था कि ये लड़कियां मुझे यहाँ ले आई। इन्होंने बोला कि आपकी तबीयत कुछ खराब है। अरे ये लड़कियां, मुझे जरा सा भी कुछ हो जाता है परेशान हो जाती हैं। चलो इसी बहाने आप जैसी महान हस्ती, सफल वकील और कर्मठ समाज सेविका से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। नहीं तो हम जैसे डॉक्टर को कौन पूछता है। अच्छा, तो अब आप भी मुझे बताने लगे। अरे रेखा देखो तो ये शोर के साथ। अरे दीदी दीदी, वो तो गंगा आ रही है रोते रोते। अरे चलो चलो उठ के देखते हैं क्या हो गया। गंगा, तुम्हारी हालत किसने करी? किसने मारा तुझे? किसने मारा गंगा? आओ गंगा, बैठो बैठो गंगा। किसने मारा गंगा? क्या हुआ गंगा? गंगा गंगा गंगा, क्या हुआ तुझे? तेरी ये दुर्दशा किसने करी? दीदी दीदी, आज बिनती के पापू ने मुझे कसाई की तरह पीटा। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी दीदी। आप अपने घर में एक कोने में मुझे जगह दे दो। मैं वहीं रहकर अपनी बेटी का पेट पाल लूंगी और आपको कभी कष्ट भी नहीं होने दूंगी दीदी। अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ डॉक्टर साहब। श्योर, वैसे तो ये नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन फिर भी मरहम पट्टी के लिए मेरे क्लिनिक भेज दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। वैसे ये दुखियारी हैं कौन? डॉक्टर साहब, इसका पति मुकंदी एक शराबी चालक है, व्यसनों का आदी, बदमिजाज, शराबी और पक्का जुआरी है। गंगा को मारना पीटना तो इसका रोजमर्रा का काम है। यह बेचारी हमारी संस्था में एक कर्मचारी है। रेखा, इस बच्ची को दूध पिलाकर अंदर ही कहीं लेटा दो। बहुत डरी डरी सी, सहमी सहमी सी लग रही है। और हाँ, हमारे लिए कॉफी भिजवा देना। ठीक है दीदी। बहुत बेरहमी से पीटा है शैतान ने। दीदी, अभी शैतान को नहीं छोड़ना। पानी अब सर से ऊपर हो चुका है दीदी। मैं और सैर नहीं कर सकती दीदी। आप तो दीदी कानून के जानकार हैं। क्या मुझे न्याय नहीं मिल सकता दीदी? क्यों नहीं, यदि तुमने पक्का इरादा कर लिया है तो मुकंदी यानी तुम्हारे पति पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। घरेलू हिंसा? घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है दीदी? इस अधिनियम के अनुसार घर के किसी व्यक्ति द्वारा पत्नी, बहन, विधवा, माता आदि का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व भावनात्मक उत्पीड़न करना घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा में वे सारी क्रियाएं शामिल हैं जिनसे किसी भी महिला को उसके पति या रिश्तेदार द्वारा परेशान किया जाए, जिसके कारण उत्पीड़ित महिला के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। बुरे प्रभाव का अर्थ है उस महिला को उसके पति या रिश्तेदार द्वारा शारीरिक, लैंगिक, भावात्मक या आर्थिक यातनाएं पहुंचाई जाएं, जैसे उसे डराया
या धमकाया जाए या दहेज की मांग की जाए जिससे उसे शारीरिक नुकसान हो, जैसे उसके अंग भंग हो जाए, उसे पीड़ा पहुंचे, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए अथवा उसका जीवन खतरे में पड़ जाए। भावनात्मक उत्पीड़न का मतलब है कि महिला को अपमानित किया जाए, उसकी हंसी उड़ाई जाए, उसे बांझ कहा जाए और उसके लड़का ना होने के ताने दिए जाए और उससे गाली गलौज किया जाए अथवा उसके किसी प्रिय को शारीरिक कष्ट पहुंचाने की धमकी दी जाए। वकील साहिबा, हम उत्पीड़ित महिला किसे कह सकते हैं? उत्पीड़ित महिला अर्थात जिसका उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के साथ खून का रिश्ता या वैवाहिक रिश्ता, संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रिश्ता अथवा गोद लेने के कारण कोई रिश्ता है। ओहो, काफी अच्छा विश्लेषण है। दीदी, घरेलू हिंसा का मुकदमा कहाँ और कैसे दायर किया जाएगा? घरेलू हिंसा की याचिका दीवानी अदालत, परिवार न्यायालय या फौजदारी न्यायालय में दायर की जा सकती है। और अगर फैसला हमारे पक्ष में ना हुआ तो इसकी अपील सत्र न्यायालय में 30 दिन के अंदर की जा सकती है। दीदी, घरेलू हिंसा की शिकायत किससे और कैसे की जाएगी? एक प्रार्थना पत्र लिखकर किसी स्वैच्छिक संस्था अथवा संरक्षण अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना पड़ता है। दीदी, ये संरक्षण अधिकारी कौन है? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए सुनिश्चित है। यह अधिकारी मजिस्ट्रेट की सहायता करता है। यह घरेलू हिंसा पर रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट की छायाप्रति पुलिस अधिकारी और सेवा प्रदान करने वाली संस्था को देता है। मुफ्त कानूनी सलाह दिलाता है। इसके अतिरिक्त पीड़िता को आश्रय, चिकित्सा और आर्थिक सहायता भी दिलाता है। दीदी, प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई कितने दिन बाद होती है? मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 3 दिन के बाद पहली सुनवाई की तारीख घोषित हो सकती है और इसका फैसला 60 दिनों के अंदर कर दिया जाता है। दीदी, सुनवाई की तारीख की सूचना हमें कैसे प्राप्त होगी? आपको सूचना संरक्षण अधिकारी देंगे और हाँ, यदि आप चाहें तो आपकी सुनवाई बंद कमरे में भी हो सकती है। कमलेश जी, जरा ये तो बताइए कि मजिस्ट्रेट साहब अपने फैसले में क्या क्या आदेश दे सकते हैं? दीदी, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानती हूँ। अनीता से अधिक तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। पर मैं तो कमलेश जी के मुखाग्नि से सुनने के लिए आतुर हूँ। आप लोग भी बीच में बोलते रहिएगा, लेकिन एक साथ नहीं, बारी बारी। चलो मैं ही प्रारंभ करती हूँ। मजिस्ट्रेट सुविधादाता से परामर्श करने या सुलह करने का आदेश दे सकते हैं। वे प्रतिवादी पर घरेलू हिंसा न करने का प्रतिबंध लगा सकते हैं जहां उत्पीड़ित महिला रह रही है या काम कर रही है। वे किसी प्रकार के संपर्क पर रोक लगा सकते हैं। वे पीड़ित महिला के बैंक खाते से धन निकालने अथवा उसकी संपत्ति को बेचने के लिए प्रतिवादी को रोक भी सकते हैं। यदि उत्पीड़ित महिला का कोई रिश्तेदार उसे हानि पहुंचाना चाहता है तो मजिस्ट्रेट उसे रोक भी सकता है। उत्पीड़ित महिला के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप, प्रतिवादी का गृह प्रवेश में रोक, प्रतिवादी को घर छोड़ने का आदेश, उत्पीड़ित महिला के घर का किराया अदा करने का आदेश, पुलिस अधिकारी को महिला की रक्षा का आदेश भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ उत्पीड़ित महिला को आर्थिक खर्चा देने में यदि प्रतिवादी आनाकानी करे तो प्रतिवादी के वेतन से खर्च कटौती भी कर सकते हैं। दीदी, यदि उनका बच्चा हो तो? पीड़ित महिला को ही बच्चा मिल सकता है। प्रतिवादी न्यायालय के आदेश पर ही बच्चे से मिल सकता है।
उत्पीड़ित महिला की याचिका पर मजिस्ट्रेट मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रहारों के लिए प्रतिकर के आदेश भी दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट अपने आदेशों में पुनः संशोधन के आदेश भी कर सकते हैं। अगर कोई मजिस्ट्रेट का आदेश ना माने तो? वाह, क्या मूर्खतापूर्ण प्रश्न उछाला है। इसमें मूर्खता कहाँ से अटपकी? अरे बोल, क्या उसे सजा नहीं होगी? क्यों दीदी? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 31 के अनुसार सजा और जुर्माना अथवा वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसे न्यायालय उचित समझेगा। इसमें 1 वर्ष की सजा या 20,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। कमलेश जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न। जी फरमाइए। यदि संरक्षण अधिकारी अपना कार्य नहीं करता है तो उसकी सजा भी वही है जो प्रतिवादी की, किंतु संरक्षण अधिकारी पर कार्यवाही करने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। आप लोग भी ध्यान रखिए, ये सारे नियम महिलाओं के संरक्षण के लिए ही हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, यह अधिनियम है 2005 का, जिसके अंतर्गत यह बातें स्पष्ट हैं कि वह महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है या जिसे इसकी आशंका है, वह मजिस्ट्रेट के सामने अपना प्रार्थना पत्र देकर हर्जाने की मांग कर सकती है। उसके इस प्रार्थना पत्र को संरक्षण अधिकारी अथवा कोई ऐसी स्वैच्छिक संस्था जो महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है, वह भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक जनपद के लिए राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह अधिकारी मजिस्ट्रेट की सहायता करता है, घरेलू हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट बनाता है, उसकी छाया प्रति पुलिस अधिकारी और सेवा प्रदान करने वाली संस्था को देता है। उत्पीड़ित महिला की विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार मुफ्त कानूनी सेवा दिलाता है। इसके अलावा उत्पीड़ित महिला को सुरक्षित आश्रय गृह, चिकित्सकीय सेवाएं प्राप्त करने में सहायता देता है। इसके साथ ही संरक्षण अधिकारी यह भी देखता है कि उत्पीड़ित महिला को मिलने वाली आर्थिक सहायता का पालन हो रहा है या नहीं। इस आवेदन की प्राप्ति के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमे की पहली सुनवाई की तारीख घोषित की जाएगी, जो आवेदन मिलने के अधिकतम 3 दिन बाद तक की हो सकती है। प्रार्थना पत्र पर फैसला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के अंदर कर दिया जाना चाहिए। मुकदमे की सुनवाई की तारीख मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी को देंगे। इसके बाद संरक्षण अधिकारी प्रतिवादियों को सुनवाई की सूचना 2 दिन के अंदर या मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार देंगे। ऐसे मामलों की सुनवाई वादियों के अनुरोध पर बंद कमरे में भी की जा सकती है। मजिस्ट्रेट एक पक्ष या दोनों पक्षों को सुलह करने का या सुविधादाता को परामर्श का आदेश दे सकते हैं। वे प्रतिवादी पर घरेलू हिंसा न करने का प्रतिबंध लगा सकते हैं। वे प्रतिवादी पर उस स्थान पर जाने का प्रतिबंध भी लगा सकते हैं जहां उत्पीड़ित महिला रह रही है या काम कर रही है। वे प्रतिवादी को उत्पीड़ित महिला से किसी भी प्रकार के संपर्क पर रोक लगा सकते हैं। वे उत्पीड़ित महिला के बैंक खाते से धन निकालने अथवा उसकी संपत्ति को बेचने के लिए प्रतिवादी अथवा उत्पीड़नकर्ता को रोक सकते हैं। यदि उत्पीड़ित महिला का कोई रिश्तेदार उसे हानि पहुंचाना चाहता है तो मजिस्ट्रेट उसे रोक सकते हैं। वे उत्पीड़ित महिला के निवास स्थान में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से प्रतिवादी को रोक सकते हैं। प्रतिवादी को उस घर में घुसने से रोक सकते हैं। प्रतिवादी को उस घर को छोड़ने के आदेश भी दे सकते हैं। इसके अलावा प्रतिवादी को उत्पीड़ित महिला के घर का किराया देने के आदेश भी दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को उत्पीड़ित महिला की रक्षा के लिए भी आदेश दे सकते हैं। वे
प्रतिवादी को उत्पीड़ित महिला के सारे खर्चे उठाने के भी आदेश दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट उत्पीड़ित महिला के हर प्रकार के आर्थिक खर्चों, चाहे वो आमदनी, किराए या चिकित्सकीय खर्च से संबंधित हैं, के आदेश भी दे सकते हैं। यदि प्रतिवादी उत्पीड़ित महिला को खर्च नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट सीधे प्रतिवादी के मालिक को, जिसके यहां प्रतिवादी काम कर रहा है, को उत्पीड़ित महिला को खर्च देने के आदेश दे सकते हैं। अगर उत्पीड़ित महिला और प्रतिवादी का कोई बच्चा हो तो उसकी सुरक्षा का अधिकार उत्पीड़ित महिला को ही होगा। प्रतिवादी केवल न्यायालय के आदेशानुसार ही बच्चे से मिल सकेगा। उत्पीड़ित महिला की याचिका पर मजिस्ट्रेट मानसिक, शारीरिक और भावात्मक प्रहारों के लिए प्रतिकर के आदेश भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मजिस्ट्रेट को यह अनुभव हो कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों में संशोधन की आवश्यकता है तो वो नए आदेश भी दे सकता है। इसी अधिनियम के अनुसार याचिका पर प्रक्रिया भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 31 के अनुसार की जाएगी अथवा वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसे न्यायालय उचित समझेगा। जहां तक सजा और जुर्माने की बात है तो यदि प्रतिवादी न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपया जुर्माना दोनों हो सकते हैं। मजिस्ट्रेट प्रतिवादी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत आरोप पत्र दायर करने के आदेश दे सकते हैं। अगर संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे भी 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपया जुर्माना दोनों हो सकते हैं। लेकिन संरक्षण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना नितांत आवश्यक है।